हेलो बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम आपकी कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक आसपास का पाठ 20 पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है मिलकर खाएं। आज हम इस पाठ का भाग 1 पढ़ेंगे, जिसे पढ़कर आप निम्नलिखित बातें जान पाएंगे। मिलकर खाने का महत्व और असम में मनाए जाने वाले बिहू त्योहार के बारे में। तो आइए बच्चों, अब हम सभी पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। पाठ 20 मिलकर खाएं। क्लास में पार्टी। छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला है। सभी बच्चे आपस में छुट्टियों के बारे में ही बातें कर रहे हैं। मीना आरती की हथेली देखकर बोली, तुमने मेहंदी कब लगाई? मामा की शादी में, आरती ने बताया। वहां तो बहुत मजा आया होगा, डेविड बोला। हाँ, सबसे ज्यादा मजा तो खाने में आया। वहाँ हम सब भाई बहन और रिश्तेदार एक साथ बैठकर खाते थे। आरती खुशी से चहकी। क्यों ना हम भी स्कूल में ऐसे ही कुछ करें, रेहाना बोली। हाँ, हम क्लास में मिलकर पार्टी जरूर कर सकते हैं। कितना मजा आएगा तब, डेविड ने सुझाया। हमारी कॉलोनी में सभी त्योहारों पर पार्टी होती है। सब घरों से पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, कुछ खाना साथ मिलकर बना लेते हैं और कुछ बाजार से लाते हैं, रेहाना ने कहा। पार्टी करने के लिए त्योहार क्यों? शनिवार को आधी छुट्टी है, उसी दिन पार्टी करते हैं, रीना बोली। सबने मिलकर तय किया कि पार्टी के लिए कौन क्या क्या लाएगा। पार्टी में बहुत मजा आया। तरह तरह की खाने की चीजें थी। सभी ने मिलकर बहुत से खेल भी खेले, नाच गाना भी हुआ। बच्चों ने यह तय किया कि वे अक्सर मिलकर पार्टी किया करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि इन बच्चों ने मिलकर क्लास में पार्टी की, खूब मजे किए, बहुत से खेल खेले और नाच गाना भी किया। तो क्या आपको भी अपना कुछ ऐसा अनुभव याद है? अब हम कुछ प्रश्नों पर हम सभी मिलकर चर्चा करेंगे और आप इन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिएगा। क्या तुम्हें मिलजुल कर खाना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे मिलजुल कर खाना अच्छा लगता है। कौन कौन से मौकों पर तुम सब मिलकर खाते हो? त्योहार, जन्मदिन और पारिवारिक उत्सवों पर हम सभी मिलकर खाते हैं। क्या तुमने कभी क्लास में पार्टी की है? कब की थी और उसके लिए क्या क्या किया था? हाँ, हमने क्लास में पार्टी की है। अब बच्चों, कब की थी? इसका उत्तर आपका इसका उत्तर मेरे उत्तर से भिन्न हो सकता है। तो मैं कहूँगी कि हमने अपने दोस्त के जन्मदिन पर या बाल दिवस पर पार्टी की थी। पार्टी में तुम और तुम्हारे साथी क्या क्या चीज़ें लाए थे? उस पार्टी में हम लोग फूल, खाने पीने का सामान और रंगीन कागज लाए थे। अगर आप कुछ और लाए थे तो आप उसे भी लिख सकते हो। तुम सभी ने क्या क्या खाया? हमने उस पार्टी में फ्रूट चाट, पूरी सब्जी और मिठाइयाँ खाईं। तुमने अपनी क्लास पार्टी में किन किन को बुलाया था? हमने उस पार्टी में स्कूल के सभी दोस्तों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को बुलाया था। क्या ऐसा भी हुआ कि स्कूल में काम करने वाले कुछ लोगों को तुम नहीं बुला पाए? वे कौन थे? नहीं, हमने स्कूल में काम करने वाले सभी लोगों को बुलाया था। क्या तुमने अपनी क्लास पार्टी में विशेष कपड़े पहने थे? तो बच्चों, नहीं, हमने अपनी क्लास पार्टी में स्कूल यूनिफॉर्म ही पहनी थी। पार्टी को मज़ेदार बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? चर्चा करो। तो बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा इस पाठ में कि इन बच्चों ने पार्टी को मज़ेदार बनाने के लिए खाने के साथ साथ डांस भी किया, नाच गाना भी किया, खेल भी खेले। तो आप और क्या क्या कर सकते हो? आप कुछ कविताएं भी गा सकते हो, है ना? और आप भी बहुत से खेल खेल सकते हो, नाच गाना भी कर सकते हो। तो क्या कुछ और है ऐसा जो आप अपनी पार्टी को मज़ेदार बनाने के लिए करेंगे? तो आप उसमें लिख सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे और बिहू के त्योहार के बारे में बात करेंगे, जो कि असम में मनाया जाता है। सोनमोनी जल्दी से उठी और भागी तनवीर, फातिमा और मजानी के पास। आज बिहू त्योहार जो मनाया जा रहा है, चावल की नई फसल कटी है ना? चारों सहेलियां मस्ती में गीत गाने और भेला घर बनाने लगी। सभी मिलकर बिहू की तैयारियों की बातें कर रही हैं। तो बच्चों, आइए हम इन सभी बच्चों की बातचीत पढ़ते हैं। सोनमोनी कहती है, जल्दी करो, रात के भोज से पहले घास और बांस से भेला घर बनाकर तैयार करना है। तनवीर ने कहा, आज तो पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे। भाई उरू का जो है।
फातिमा, भोज की तैयारियां शुरू हो गई क्या? सोनमोनी ने कहा, हाँ हाँ, सभी परिवारों ने पैसे मिलाकर बोरा चावल, रात को जलाने के लिए लकड़ी, बांस और मेजी का इंतजाम किया है। हरि और भादिया ने पैसे तो नहीं दिए, पर वे सारा काम करवा रहे हैं। फातिमा ने कहा, मांस, मछली और सब्जियों का क्या हुआ? सोनमोनी ने कहा, कुछ लोग यही सब खरीदने गए हुए हैं। बोरा चावल भिगो दिया है। पीठा बनाने के लिए पूरा गांव काम में लगा हुआ है। कुछ खाना पका रहे हैं और कुछ शकरकंदी भून रहे हैं। कुछ लोग रात को खाना खिलाने में लगेंगे। शाम को सभी को चाय और पीठा भी देंगे। तनवीर ने कहा, रात के खाने में चेवा चावल भी मिलेगा ना? मुझे वह बहुत ही पसंद है। फातिमा ने कहा, कैसे पकाएंगे चेवा चावल? तो इस पर सोनमोनी बोलती है, ताओ यानी कि कड़ाही को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कड़ाही। फिर उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर में हो जाएगा चेवा चावल तैयार। तो बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों पर मिलकर चर्चा करेंगे। बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बिहू त्योहार असम राज्य में मनाया जाता है। तुम्हारे यहाँ कौन कौन से त्योहार मिलकर मनाए जाते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर होगा, हमारे यहाँ होली, दिवाली, ईद, छठ पूजा और राखी जैसे त्योहार मिलकर मनाए जाते हैं। क्या इन त्योहारों पर भी सभी लोग मिलकर पकाते और खाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, नहीं, सभी घरों में अलग अलग खाना बनाया जाता है, लेकिन त्योहार सभी लोग मिलकर मनाते हैं। क्या क्या विशेष पकाते हैं और कैसे? तो बच्चों, इसका उत्तर भी आप अपने अनुभव से दे सकते हो। जैसे होली में गुजिया, पुआ, दही बड़े बनाए जाते हैं और ईद में सेवइयां बनाई जाती हैं। क्या खाना पकाने में किसी तरह के खास बर्तन का इस्तेमाल होता है? कौन से? तो पुआ बनाने के लिए कढ़ाई का इस्तेमाल होता है। सेवइयां बनाने के लिए पतीले का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे बड़ा बर्तन कौन सा होता है? आपको कापी में उसका चित्र बनाना है और अंदाज लगाकर बताना है कि उसमें एक बार में जो खाना पकता है उसे कितने लोग खा सकते हैं। तो बच्चों, सबसे बड़ा बर्तन कौन सा होता है? ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, कढ़ाई। अब आप अंदाज लगाइए कि इस कढ़ाई में पकने वाले खाने को कितने लोग खा पाएंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे कि भेला घर बनकर तैयार हो गया। देखिए, चित्र में आपको भेला घर दिखाई दे रहा है। अब ये सहेलियां भागी तैयार होने के लिए। थोड़ी ही देर में गांव के सब लोग भी आ गए। ज्यादातर औरतों ने पीले कपड़े पहने थे। रंग बिरंगी मेखला चादर पहने चारों सहेलियां भी भेला घर के पास पहुंच गईं। ढोल बजने लगा और सभी मस्ती में झूमते हुए गीत गाने लगे। भेला घर जलाया गया। उसके चारों ओर सभी खूब नाचे। फिर सब जमीन पर बैठ गए। उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसा गया। सबने हंसते गाते और बातें करते हुए मिलकर खाना खाया। इस पर मजानी ने कहा, सोनमोनी, अब हम लोगों को सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर मेजी जलाना है। तो बच्चों, ये थी असम के बिहू त्योहार के बारे में कुछ जानकारी। अब आपको कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं जिनका आपको पता लगाना है। अंदाज लगाकर बताओ कि इस भोज में लगभग कितने लोगों ने एक साथ खाना खाया होगा। क्या तुमने कभी बिहू नृत्य देखा है? देखा है तो कैसा लगा? पता करो तुम्हारी क्लास के बच्चे कौन कौन से त्योहार मनाते हैं और उन त्योहारों पर क्या क्या खास खाया जाता है। त्योहार पर खाने की चीज़ें कौन लाता है? क्या तुम किसी त्योहार या अवसर पर कुछ खास तरह के या खास रंग के कपड़े भी पहनते हो? जैसे कि बसंत पंचमी पर भी पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। उन कपड़ों के चित्र आप अपनी कॉपी में बनाइए। क्या तुम त्योहारों पर कुछ खास तरह के गाने गाते हो? कुछ गीत सीखकर कक्षा में सुनाइए। तो बच्चों, अब हम आपसे मिलेंगे इसी पाठ के भाग 2 की वीडियो में, जिसमें हम मिड डे मील के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।